हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे कि ये मूर्ति कलर कैसे की जाती है। पहले ये मूर्ति कितनी सिंपल थी और उसे कैसे कलर किया जाता है आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले मूर्ति को लेकर इसे एक ब्रश से बिल्कुल साफ झाड़ दिया जाता है और फिर मूर्ति की नाक, जहाँ जो मूर्ति टूटी हुई होती है या थोड़ा सा स्क्रैच होता है, उसे भरने के लिए प्लास्टर का उपयोग करके उनकी नाक या जहाँ भी स्क्रैच होता है उस प्लास्टर और पानी से उसे बनाया जाता है ताकि मूर्ति की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आए। तो सबसे ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वरना आपकी मूर्ति बिल्कुल भी बेकार लगेगी और चिपटी लगेगी कलर होने के बाद। तो इसीलिए सबसे पहले इसे भर लिया जाता है, या कहीं भी कोई भी चीज़ अगर टूटी रहती है तो उसे भरा जाता है। जैसे इस मूर्ति की नाक टूटी हुई है और आप देख रहे हैं ऊपर भी टूटा हुआ है, तो इसका नाक बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा प्लास्टर और पानी के साथ मिक्स करके इनकी नाक को तैयार किया जाता है और नाक को बिल्कुल नाक की शेप दी जाती है प्लास्टर से ही। तो ये नाक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये परफेक्ट बनी है नाक। फिर उसके बाद ये रहा मूर्ति पेंट येलो कलर का, जिसमें कि मूर्ति को बोरा जा रहा है और उसे बोर बोर कर एक जाली पर निकाल दिया जाता है, जिससे कि जो कलर है वो बिल्कुल निकल जाए। और ये होता है एशियन पेंट का मूर्ति पेंट। डुबोने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर आती है सेटिंग करने की बारी। ये भी एक हमारा एशियन पेंट होता है, मूर्ति पेंट होता है, जिससे कि मूर्ति की सेटिंग की जाती है। ये हमारा गन है और जो कि कंप्रेसर से चलाया जाता है, और ये इतनी प्रेशर से एयर इसमें से कलर निकलता है जिससे कि एकदम जहाँ पे हमें एग्जैक्ट जहाँ पे हमें कलर करना होता है वहीं पे कलर होता है। और ये बहुत ही प्रेशर से निकलता है जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आता है मूर्ति में। इसीलिए इस गन का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा इसमें जो वर्क करता है वो हमारा कंप्रेसर से ही इतनी ज़्यादा प्रेशर आती है कि जो कलर होता है वो बहुत ही परफेक्ट मूर्ति पर निकलता है। इसीलिए इसे कलर करने में बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत का शाइन भी बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारी पहली कोटिंग मारी गई है मूर्ति पर, और अब इस पर दूसरी कोटिंग मारी जाएगी। इसे भी 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये रही बहुत सारी मूर्तियाँ जिन्हें सेटिंग करके छोड़ दिया गया है। और ये रहा मेरा कारखाना, और ये फिर से सेटिंग करने जा रहे हैं। सेटिंग इतनी सटीक होती है इससे कि ये इतनी सटीक होती है कि कलर हमारा बर्बाद भी नहीं होता है और बहुत अच्छे से कलर भी हो जाता है। और ये दूसरी कोटिंग मूर्ति पर मारी जा रही है, जिससे कि साइन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये हमारी दूसरी सेटिंग मारी जा रही है। दूसरी सेटिंग मारने के बाद शायद आपको दिख रहा होगा कि साइन कितनी ज़्यादा मूर्ति की बढ़ गई है। तो इसे भी सेटिंग करने के बाद इसे भी 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर सूखने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो अगर इस पे जो जो भी कलर करेंगे तो वो कलर बहुत ही तेज़ी से इस पे चिपकने लगेगा। तो इसीलिए कलर करने के बाद इसे 3-4 घंटे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से सूख जाता है ये कलर, और ये कहीं भी चिपकता नहीं है, और इससे हमारा कोई भी दोबारा कलर करने में बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए, अब इस पे लाल कलर किया जा रहा है, जो कि एशियन पेंट ही होता है लाल कलर का। मूर्ति पेंट जो होता है तो ये लाल कलर का है, और येलो कलर इस पे मार चुके, इस पे सेटिंग हो चुकी है। और अभी इनकी जो लक्ष्मी माता है इनकी इससे साड़ी बनाई जा रही है, जो कि लाल कलर की है। और जो गणेश जी की जो धोती है येलो कलर की, वो बनाई जा चुकी है। तो ये कलर इतनी प्रेशर से निकल रहा है कंप्रेसर से कि एकदम सटीक जहाँ हमें कलर चाहिए उसी कलर पे ही उसी जगह पे ये कलर करता है। तो इसीलिए ब्रश से ना करके इससे सेटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है और हमारा टाइम भी बहुत बचता है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है जिससे इसकी सेटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए इससे सेटिंग की जाती है। तो अभी यहाँ पर इसे रेड कलर मारा जा रहा है।
और ग्रीन कलर भी इस पे मार चुके हैं, जैसे कि नीचे का हिस्सा ग्रीन, और अगर उनकी जो धोती का पल्लू है वो ग्रीन, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कलर इन पे मारे गए हैं। तो ये पापा रेड कलर मार रहे हैं, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गन से बिल्कुल जिस तरीके से गन बिल्कुल पॉइंट पे निशाना लगाती है, उसी तरीके से हमारा जो मूर्ति का गन है वो भी मूर्ति पे जहाँ पे हमें कलर करना है वहीं पे बिल्कुल एकदम अच्छे से निशाना लगाता है और वहीं पे पेंट करता है। तो ये हमारी मूर्ति तैयार हो गई। अब इस मूर्ति की आँख खोली जा रही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, आँख खोलना मूर्ति का, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो हमारी पूरी मूर्ति ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इस मूर्ति की आँख खोली जा रही है। अब इस पे किरकिरी लगने जा रही है। मूर्ति को सजाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि मूर्ति और खूबसूरत लगे। तो ये मूर्ति में किरकिरी लगाई जा रही है। और ये एक बाइंडर होता है या फिर फेविकोल से भी लगता है। तो बाइंडर से पकड़ बहुत ही मज़बूत होती है किरकिरी की। तो ये बाइंडर से किरकिरी लगाई जा रही है। पहले बाइंडर लगती है, जहाँ जहाँ हमें किरकिरी लगानी है वहाँ वहाँ हम पूरा बाइंडर लगा लेते हैं कुप्पी से। फिर उसके बाद इस पे किरकिरी छिड़क कर और इस मूर्ति को तैयार कर लिया जाता है। ये हमने मूर्ति पे किरकिरी छिड़क दी और ये बाइंडर इस पे चिपक गया। तो ये मूर्ति और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। और इन मूर्तियों का प्राइस बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पे मूर्तियाँ 5 रुपए से 8 रुपए से शुरू हो जाती हैं, 10 रुपए से। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ से मूर्तियाँ हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। तो मैंने उस मूर्ति की पैकिंग की वीडियो तो नहीं बनाई थी, बट हनुमान जी की पैकिंग की वीडियो बना ली ताकि आप समझ सकें कि पैकिंग कैसे की जाती है। थैंक यू।